आज आपका धम्मा वर्ग जो प्रारंभ होने जा रहा है, आज का विषय है कि निराधार सिद्धांतों का खंडन। ऐसे बहुत कुछ सिद्धांत बने हुए हैं कि जिस सिद्धांत का कोई आधार नहीं है, जिस सिद्धांत को कोई प्रूफ नहीं कर सकता, परीक्षण नहीं कर सकता, ऐसे कई सिद्धांत है। और ऐसे सिद्धांत को अभी वर्तमान स्थिति में इतना उसको प्रचारित किया जा रहा है, इतना उसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि लोगों के मन में संभ्रम है, लोगों के मन में संदेह है कि कौन से सिद्धांत सही है और कौन से सिद्धांत गलत है। इतना लोगों को संभ्रम में लाया गया, इतना संशय किया गया कि आज हम लोग परेशान हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो सिद्धांत विज्ञानवादी है, जो ज्ञान के कसौटी पर, जिसको विज्ञान के कसौटी पर हम जा सकते हैं और उसको सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे विज्ञानवादी सिद्धांत को सही मानना चाहिए। दूसरा है तर्कसंगत। जो तर्क के आधार पर हम उसको सत्य मान सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, तर्क के आधार पर। तीसरा है विवेकपूर्ण। जो सिद्धांत विवेकपूर्ण है, ऐसे सिद्धांत जो है उसको हम सही मान सकते हैं और उसको हम महत्व दे सकते हैं, महत्वपूर्ण, और उसको स्वीकार कर सकते हैं। उसको महत्व दे सकते, उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए कैसे सिद्धांत चाहिए? जो विज्ञानवादी हो, विज्ञान के कसौटी पे वो सही उतरे। कोई भी तर्क करे, तर्क के ऊपर वो सही उतरे सिद्धांत। और जो विवेकपूर्ण, यानी जिसको एक रैशनल बोलते कि जो सत्यता पूर्व है, ऐसे सिद्धांत को महत्व देना चाहिए और ऐसे सिद्धांत को हम स्वीकार करना चाहिए। तो जो ऐसे सिद्धांत नहीं है, जिसको प्रमाणित नहीं कर सकते, दूसरा
सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकते, जिसको सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकते, जिसको प्रमाणित नहीं कर सकते, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसे सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, जो मनुष्य के सिद्धांत, मनुष्य के संबंध में जो मनुष्य से जो सिद्धांत का मनुष्य से कोई संबंध नहीं है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कोई संबंध नहीं है। पहले जो सिद्धांत विज्ञानवादी नहीं है, जो सिद्धांत विज्ञान के आधार पर कसौटी पे सही उतरते नहीं, वो सिद्धांत हमने मानना नहीं है। जो सिद्धांत तर्क संगत नहीं है, तर्क के आधार पर सही नहीं लगते, वो सिद्धांत को हमने मानना नहीं है। और जो विवेकपूर्ण सिद्धांत नहीं है, विवेक के आधार पर जो सही नहीं मानते, उसको सत्य नहीं मानना है, उसको महत्व नहीं देना है, उसको स्वीकार नहीं करना है। जिसको प्रमाणित नहीं कर सकते, जिसकी जांच नहीं होती, जिसको हम जांच नहीं सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते, ऐसे सिद्धांत को हमने नहीं मानना चाहिए। जिसकी जांच नहीं होती, जिसको परीक्षण नहीं होता, और जिसको सत्य हम जांच नहीं सकते, जिसकी सत्यता हम परीक्षण नहीं कर सकते, ऐसे सिद्धांत को हमने नहीं मानना चाहिए। इस बारे में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूरदर्शी समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता, इन्होंने हमेशा तर्क, विज्ञान और मानवतावादी मूल्यों को प्राथमिकता दी। उनके विचार में ऐसे सिद्धांत या मान्यता जो केवल निराधार कल्पनाओं के ऊपर है, निराधार है, जिसको कोई आधार नहीं है, निराधार कल्पना है, ऐसे जिन्हें तार्किक रूप से सिद्ध न किया जा सके, वे समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और महत्वपूर्ण विषय है। अभी 5-10 साल में यहाँ पर भारत देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि सब लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, जिसको कोई प्रकाश नहीं मिल रहा है। पूरे समाज को अंधेरे में उन्होंने ढकेल दिया और यहाँ पर ऐसा वातावरण निर्माण किया गया कि समाज को सत्य समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, कौन से बात को स्वीकार करना चाहिए और कौन से बात को हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अभी 10 साल जो भारत में 10 साल हो रहे, इस 10 साल के अंदर भारत में ऐसी परिस्थिति बनाने का प्रयास चल रहा है, शुरू हो गया है
और ऐसे 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 आपके सामने तत्व रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांत आपके सामने रखे जाते हैं कि तुम समझ नहीं पाते कि ये सत्य है या असत्य है, समझ नहीं पा रहे, और समाज उसी में लगा हुआ है। तो अभी इस तरह से समाज को गुमराह करके उन्होंने एक नारा लगाया था, आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक नारा लगाया था, एक उनकी योजना थी कि घर वापसी की योजना, बराबर है। घर वापसी की योजना उन्होंने शुरू की थी, तो एक उन्होंने शब्द दिया था घर वापसी, लेकिन उसका मतलब हम भूल गए, लेकिन वो नहीं भूले। घर वापसी का मतलब है जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के गए, कोई क्रिश्चियन बने, कोई मुसलमान बने, कोई बौद्ध बने, ये जो घर छोड़ के गए उनका मतलब है पहले ये सब हिंदू थे और ये लोग घर छोड़ के गए, तो उनको अपने घर में वापस कैसे बुलाया जाए, उनको कैसे फिर से हिंदू बनाया जाए, इसके बारे में बहुत बड़ी एक योजना बनाई गई। और उस योजना के तहत आज भारत में उन्होंने आज 80% लोग 80% से ज्यादा होंगे, 80% लोगों को हिंदू बनाया, 80% लोगों को उन्होंने हिंदू बनाया। अब ये 80% लोग गर्व से कहते कि हम हिंदू हैं, बराबर है। पहले हमारे में से जो कुछ लोग थे वो बाबा साहब को मानते थे, उसमें भंगी थे तो भंगी भी बाबा साहब को मानते थे, आदिवासी लोग हैं वो भी बाबा साहब को मानते थे। हमने स्वयं देखा, हमारा अनुभव है कि कुछ लोग प्राध्यापक जो आदिवासी शेड्यूल टाइप के लोग बाबा साहब के मूवमेंट में आए, और सिर्फ बाबा साहब के मूवमेंट में आए नहीं, तो उन्होंने बुद्ध धर्म भी स्वीकार किया, और उनके भलाई वो बाहर लगाने के लिए डरते थे, लेकिन जब हम उनके पूजा घर में जाते थे या उनके घर के अंदर किचन में जाते थे, तो वहां पर बुद्ध की भी फोटो रहती थी, बाबा साहब की भी फोटो रहती थी। काफी परिवर्तन हुआ था, बाबा साहब की वजह से परिवर्तन हुआ था। जो लोग बाबा साहब को मानते थे वो सब बुद्ध धर्म की तरफ बढ़े, कुछ ओबीसी भी जो बाबा साहब को मानते थे वो धीरे धीरे बुद्ध धर्म की तरफ बढ़े, उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार भी किया और उन्होंने आचरण भी किया। लेकिन उन्होंने बाद में ऐसे वातावरण तैयार किया, बाद में इस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जो लोग बाबा साहब का गुणगान करते थे, बाबा साहब को मानते थे, और बाबा साहब को मानने की वजह से जो लोग बुद्ध धर्म के तरफ आए, बुद्धिस्ट बने, वो लोग फिर से हिंदू बनने के कतार पे हैं, और वो लोग अभी हम हिंदू हैं।
बाबा साहब का फोटो भी अभी लगाते नहीं। तो ये क्रांति प्रतिक्रांति जो हो रही है, उस क्रांति प्रतिक्रांति को हमें समझने की आवश्यकता है। पहले यूपी में वाल्मीकि समाज था, चमार समाज था, जाटव समाज था, पासी थे, कोरी समाज। ये समाज पहले बाबा साहब को पूरी तरह से मानता था और वो बुद्ध धर्म की तरफ भी आकर्षित हो गया था। आज उनका अधिवेशन होता है तो आज बाबा साहब की तस्वीर लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते लगा, कुछ बोलते कि हम हिंदू है, हमको बाबा साहब का फोटो लगाने की जरूरत नहीं। तो बुद्ध तो अलग है, लेकिन बाबा साहब के विरोध में कुछ लोग जो गए, जो कि बुद्धिस्ट बनने वाले थे। मैंने तेलंगाना में देखा, जैसे आदिलाबाद वगैरह में जाता था तो वहां पर एक आदिलाबाद में भारतीय बौद्ध महासभा की उपाध्यक्ष थी, वो मादिगा समाज से थी, मादिगा। और वहां पे जो आदिलाबाद जो तेलंगाना में है, वहां पे माला मादिगा करके दो शेड्यूल कास्ट में दो जाति बड़े पैमाने पे है। माला मादिगा, माला यानी जो महार कम्युनिटी के लोग हैं उनको वहां पे माला बोलते, और जो अपन मादगी बोलते उसको मादिगा बोलते। तो पहले माला मादिगा इकट्ठा हो गए थे एक साथ, और उन्होंने कई जगह धर्मांतर भी किया था। जब वहां पे ग्रेडेशन आ गया कास्ट में, जैसे वर्गीकरण होता है, अभी जो नया नियम निकला कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए, अब जो है ना एबीसी, ऐसा वहां पे चंद्रबाबू नायडू थे तो उन्होंने वर्गीकरण किया था, मुख्यमंत्री थे। तो जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, जो बुद्ध धर्म के तरफ जाने वाले थे, वो सब फिर पलट गए और माला मादिगा में झगड़ा हुआ। उनके लीडर पैदा हो गए, डायरी को अपना काम करने लगे। जो पहले मिलजुल के काम करते थे वो आपस में झगड़ने लगे। तो इस तरह से भारत में जो है वो वातावरण बनाया जाता है कि लोग आपस में झगड़ा करें, आपस में लड़ते रहे, क्योंकि उनको लोगों को बुद्ध धर्म की तरफ आने नहीं देना है, फिर से हिंदू बनाना है। हिंदू में जातियां हैं, फिर जाति में बन जाएंगे। वो बोलेंगे कि हम माला है, मादिगा है, चमार है, हम जाटव है, पासी है। फिर वो अपने अपने जाति में वापस आएंगे और फिर वो हिंदू बनेंगे। इस तरह से जो भारत में वातावरण बनाया जा रहा है, तो एक धार्मिक वातावरण निर्माण किया जा रहा है। धर्म के आधार पर एक वातावरण निर्माण किया जा रहा है, और जो जो लोग बुद्ध धर्म के तरफ बढ़े थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म के तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया था, वो लोग फिर वापस कदम उठाया करके फिर हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कुछ लोग जिन्होंने गणेश जी को नहीं मानते थे, आज गणेश जी को मानते हैं। गणपति हमारा है, विष्णु भी हमारा है, ब्रह्मा भी हमारा है, कल चल के राम भी हमारा है, फिर उनके त्योहार भी हमारे हैं। यानी
जो षड्यंत्र चल रहा है वो षड्यंत्र फिर से हिंदू धर्म में, पहले तो हम मानते थे, राम को भी मानते थे, कृष्ण को भी मानते थे, शंकर जी के तो हम लोग भक्त थे, हमारे समाज में कई लोग शिव को मानने वाले लोग थे, लेकिन वो लोग कौन थे? हम शिव को मानने वाले हिंदू थे, क्योंकि जो ये देवता है वो उन्होंने हिंदू की देवता, ये हिंदू के देवता है और ये हिंदू के धर्म के ये है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी और बाबा साहब ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने नहीं है, गौरी गणपति अपने नहीं है, राम श्री कृष्ण जितने भी हिंदू की देवी देवताएं हैं वो अपने नहीं है। लेकिन अभी जो वातावरण निर्माण किया जा रहा है वो ऐसा वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि फिर से तुम हिंदू धर्म में लौट जाओ, नाम तुम्हारा बुद्ध रहेगा लेकिन तुम्हारे साथ बाबा साहब नहीं रहेगा, नाम तुम्हारा बौद्ध रहेगा, तुम किसी को भी हम कौन है तो बौद्ध है ये बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे सिद्धांत पूरे हिंदू धर्म जैसे हो जाएंगे। गणपति की भी पूजा करो, गणपति बैठते, फिर पंढरपुर में भी जाओ, पंढरपुर की यात्रा करो। ये सब बातें बाबा साहब को पता था, बाबा साहब को मालूम नहीं था ऐसा नहीं। जगन्नाथ बुद्ध की मूर्ति जगन्नाथ की, विठोबा की मूर्ति भी बुद्ध की है, ये बाबा साहब को मालूम था। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ये चाहते थे कि ये ऐसे जाल से मुक्त हो जाए, जो जाल बना हुआ है इस जाल से मुक्त हो जाए। बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये अभी का बात नहीं है, उन्होंने अभी तो उन्होंने लागू किया, 2024 में उन्होंने लागू किया कि बुद्ध विष्णु का अवतार है, लेकिन बुद्ध को विष्णु का अवतार उन्होंने विष्णु पुराण में पहले बना दिया था, उनके पुराणों में था, इसलिए उन्होंने उसको फिर से लागू किया। जब उन्होंने उनके पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया तब उस समय के बौद्धों ने विरोध नहीं किया और उन्होंने स्वीकार किया सब, इसलिए वो उनके गुलामी में चले गए और इतने गुलामी में गए कि हम लोगों को अस्पृश्य बना दिया। आज हम कौन सी स्थिति में, आज भला है हम अस्पृश्य नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जाति भेद होता है, आज भी हमसे जातिवाद होता है। खुले तौर पे नहीं रोका, लेकिन अंदर के अंदर। अभी आज मैंने आते समय देखा एक ईंटों पर ब्राह्मण लिखा था, कभी गाड़ी पे गुजर लिखा जाता है, कभी गाड़ी पे क्षत्रिय लिखा जाता है। तो अभी तक नहीं था, अभी क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जातिवाद, वर्ण व्यवस्था फिर से लागू करने का पूरी तरह से उनकी तैयारी है। उनकी पूरी तैयारी है कि फिर से आपको हिंदू बनाना और हिंदू बना करके फिर से जातिवाद निर्माण करना। ऐसे तत्व आपके सामने रखते हैं। आज हम सत्यता के ऊपर चले। बाबा साहब आंबेडकर क्या कहते हैं कि जो विज्ञानवादी है उसको माना, तो हमने बाबा साहब को छोड़ दिया।
जिन्होंने बोला कि विज्ञानवादी जो बातें हैं, सिद्धांत है, उसको मानो, हमने बाबा साहब को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो तर्क के कसौटी पे सही उतरते हैं, जो तर्क के सिद्धांत पे सही उतरते हैं, उसको मानो। तो हमने वो छोड़ दिया। बाबा साहब की बात मानने के बजाय हमने बाबा साहब को छोड़ दिया। समझो ये कैसी परिस्थिति निर्माण हो रही है।